हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र साहू आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आपका दिमाग बार बार ये बोलता है कि एग्ज़ाम में टॉप करना ही है तो ये आप ही के लिए है। तो दोस्तों, आप जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि टॉपर दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला सही प्लानिंग और दूसरा हार्ड वर्क। जो स्टूडेंट सही स्टडी प्लानिंग करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं वही एग्ज़ाम में टॉप कर पाते हैं, चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी क्यों ना हो। पर अधिकांश स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करने का सोचते तो बहुत है पर टॉप नहीं कर पाते, एवरेज ही रह जाते हैं। कई स्टूडेंट सही प्लानिंग तो करते हैं पर कड़ी मेहनत नहीं करते, कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन सही प्लानिंग नहीं करते। अगर राइट प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं तो वो मुश्किल से मुश्किल एक सप्ताह ही पढ़ पाएंगे। आपके पास एक ऐसा दुश्मन है, शत्रु है, जो आपको बार बार रोकता रहेगा, टोकता रहेगा। वो कहेगा एक सप्ताह तो बहुत पढ़ लिया, एक घंटे रेस्ट ले लेता हूँ। यही कहकर आपने जो सही प्लानिंग बनाई है उसको ध्वस्त करेगा। वो है सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग। आपका दिमाग एग्जाम को ऐसे हल्के में लेता है कि इससे तो मैं थोड़ी ही पढ़ाई में पास कर लूंगा या फिर बिना पढ़े ही पास हो जाऊंगा। ऐसा बोलते ही आपका शरीर थकान महसूस करने लगता है। फिर आप पढ़ाई को टालते जाते हैं और कहेंगे सर मैंने तो पढ़ाई बहुत किया था, अच्छे से रैंक नहीं ला पाया। कई स्टूडेंट को टॉपर बनने की लालसा होती है, वे कड़ी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सिलेबस क्या है, क्या आएगा, कौन सा इम्पोर्टेंट है। वही स्टूडेंट मेहनत तो बहुत करते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता एग्जाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। वह 13 से 14 घंटे की कड़ी मेहनत के बावजूद भी एग्जाम में एवरेज ही रह जाते हैं, टॉप नहीं कर पाते और कहते हैं मैंने तो अपने दोस्तों से भी ज़्यादा पढ़ा था, फिर उनसे ज़्यादा रैंक क्यों नहीं ला पाया। ये उसी कारण है कि आप एग्जाम में मेहनत बहुत करते हैं पर सही प्लानिंग नहीं कर पाए, जिसके कारण आप एग्जाम में एवरेज ही रह गए। एग्जाम में टॉप ना करने का एक और मुख्य कारण है, वो है डिस्टरबेंस। आपके जो स्टडी टेबल है उसमें बहुत सारी डिस्टरबेंस है। आपका पेन होगा, कॉपी होगा या किसी प्रकार की अलग अलग किताबें होगी जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। वहाँ पर मैगजीन्स होगी, न्यूज़पेपर होंगे, उन सारी अदर चीज़ों को आपने रख लिए है, इसी कारण आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब होने का एक और बहुत बड़ा कारण है आपका मोबाइल भी है। आप अपने मोबाइल को दूर रख नहीं पाते, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप किन किन कारणों से एग्जाम में टॉप नहीं कर पाते वो सारे कारण आपको पता चल गए। अब मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जिसको आजमा के आप एग्जाम में टॉप कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे स्टेट में टॉप कर लेंगे, पर इतना कह सकता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर स्कूल में टॉप जरूर कर लेंगे या अच्छा रैंक ला पाएंगे। सबसे पहले आप अपने दैनिक दिनचर्या का एक लिस्ट बनाइए। आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन सा नहीं करना चाहिए और कौन कौन सा करना चाहिए, इसके लिए आप पूरे लिस्ट बनाएंगे। ये बन जाने के बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए आप समय निर्धारित करना होगा। बस ये आपके ऊपर है कि आप कितने घंटे पढ़ना चाहते हैं। पढ़ते समय ध्यान देना होगा कि आप क्या क्या पढ़ते हैं, कितना सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्या आ सकता है और सारे सब्जेक्ट को कितने कितने घंटे पढ़ना है, ये आपके ऊपर है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट थोड़ा कठिन लगता है तो उसे आप 3 से 4 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले अपने पढ़ाई के लिए 12 से 13 घंटे निकाल कर एक टाइम टेबल बना लीजिए। जब आप स्टडी टाइम टेबल बना रहे होंगे तब आप अपने बड़े भाई बहन की सलाह ले सकते हैं या टीचर की सलाह ले सकते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन महसूस नहीं होगा। आप अपने पढ़ाई टाइम टेबल में कितने घंटे किस विषय को देना है ये आपको निर्धारित करना होगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। आपने अपने दैनिक दिनचर्या और पढ़ाई किस तरह से करना है ये जान लिया। आपने अपने प्लानिंग में फर्स्ट स्टेप को पूरा कर लिया, अब सेकंड स्टेप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक आपको अपने दैनिक दिनचर्या को पूरी तरह से लिखना होगा, एक टाइम टेबल बनाना होगा। आपको अपने 24 घंटे में 12 घंटे पढ़ाई को देना होगा और बचे हुए घंटे को आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए देना होगा। 12 घंटे पढ़ाई के लिए आपने स्टडी टेबल बना लिया है, अब आपको 12 घंटे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए भी कुछ करना होगा। टाइम टेबल बनाना होगा कि आपको क्या क्या किस समय करना होगा, किस समय घूमना है, किस समय खाना है और किस समय पढ़ना है।
जब आप पढ़ाई के लिए 12 घंटे प्रिपरेशन करते रहोगे तो उस दौरान आपके बुक से या किताब में बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। उसको आप कलरफुल पेंसिल से या पेन से मार्किंग कर लीजिए। आपने जिस भी क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, याद नहीं किया, उस क्वेश्चन को आप अलग पेन से मार्किंग कीजिए ताकि आपको रिवीजन करते समय आसानी हो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ा या कौन से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। अब इसके बाद बात आती है कि आप डिस्टर्बेंस को कैसे दूर करें। तो आपके स्टडी टेबल जो है ना, वहाँ पर जितने सारी चीज़ें हैं उसको आप अपने कमरे से बाहर फेंक दीजिए। मैगजीन्स होगा, किताबें होंगे, और हो सके तो आप अपने मोबाइल को अपने पास ना रखें। मोबाइल के लिए आप एयरप्लेन मोड जो होता है ना, उसे ऑन कर दीजिए और आप अपने बड़े भाई बहन को अपने मोबाइल को दे दीजिए या फिर अपने कमरे से बाहर रख दीजिए, जिससे आप पढ़ाई करते समय डिस्टर्बेंस महसूस नहीं करेंगे। अब बात आती है कि एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन। इसको आप सुबह आधे घंटे या 45 मिनट कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो आप योगा कर सकते हैं, और योगा भी नहीं करना चाहते तो कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। वो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आप पढ़ाई करते समय ज़्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। और एक बात है, आप अपने खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आप जब पढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में अच्छे से पानी पीते रहिए। जब आप 1 घंटे पूर्ण पढ़ लेते हैं तो कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें, जिससे आपको याद करने में और रिवीजन करने में आसानी होगी। एक टॉपर के लिए इतना बहुत है, पर अब आपको डिसाइड करना है टॉपर बनना है या एवरेज रहना है। मैंने तो आपके लिए कुछ उपाय बता दिए, अब ये आपके ऊपर है उस उपाय को किस प्रकार लेना है और किस प्रकार नहीं लेना। जय हिंद। सेव वाटर, सेव ट्री एंड सेव इन्वायरमेंट। अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करना भूलिएगा मत। आप अपने फीडबैक को कमेंट में जरूर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।